हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धार्थ ईडियो। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आपको पता है, जब भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सुनोगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले दो डेट्स आनी चाहिए। पहली डेट है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। और दूसरी डेट है हमारी 26 जनवरी 1950। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था तो फिर 26 जनवरी 1950 में इनैक्ट क्यों हुआ। इसका रीज़न ये है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पास्ट में क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1929 में जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने पूर्ण स्वराज की बात की थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी उन्होंने। तो उसी चीज़ को याद रखने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट करने की या कह दो इनैक्ट करने की डेट जो थी वो हमने 26 जनवरी रखी। और इसी वजह से जो हमारा रिपब्लिक डे होता है वो हर साल इसी दिन में मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। और अब एट प्रेजेंट मोमेंट उसमें 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल हैं। और इसी को मिला के अब इतना देख रहे हो आप कि उसमें इतने आर्टिकल्स हैं, इतने पार्ट्स हैं और इतना शेड्यूल है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की यही अचीवमेंट है कि वो वर्ल्ड्स का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और आपको पता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में पूरे पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। हाँ, वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में हम इंडियंस ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में इसको बना दिया था। अब आगे बढ़ते हैं शेड्यूल्स में। आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स के बारे में। शेड्यूल हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल देखा जाए तो हर एक शेड्यूल का अपना सिग्निफिकेंट है। अब बात करते हैं कि शेड्यूल्स होते क्या हैं ओरिजिनली। शेड्यूल्स, अब आप शेड्यूल का नाम सुनोगे ना तो उसको समझ लो कि वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसकी टेबल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से बना दी गई है। अब इतने पार्ट्स होने की वजह से हम स्पेसिफिकली तो मेंशन नहीं कर सकते थे, तो हमारी जो एडिशनल इन्फो थी ताकि क्लैरिफिकेशन रहे उसके लिए हमने उसको शेड्यूल्स में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, अब जो हमारा आर्टिकल 346 और 347 है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात तो करता है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया है कि कौन कौन सी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन वहीं हम अगर शेड्यूल 8 में आएंगे तो वो हमें क्लियरली बताता है कि हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो शेड्यूल्स का काम यही है कि जो पार्ट्स में एक्सप्लेन नहीं हो पाया है वो हमारे शेड्यूल्स में इलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, अब इसी के साथ आते हैं हम एक एक शेड्यूल पे। हमारे पास पहला शेड्यूल है, शेड्यूल 1 आता है जिसके बारे में हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। पहले हर एक शेड्यूल के बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूं कि मुझे पता है आप सबके मन में ये आ रहा होगा कि इतने सारे शेड्यूल्स हैं, इसको याद कैसे किया जाए। तो इसको याद करने के लिए मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके आपके दिमाग से शेड्यूल्स कभी भी नहीं जाएंगे। उसके लिए जो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं आपको बस उसको दिमाग में रखना है, उसको दिमाग में रखते जाइएगा। आखिरी में मैं बताऊंगी कि उसको याद कैसे रखना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शेड्यूल से। तो शेड्यूल 1 जो है वो बात करता है लिस्ट ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और उनके टेरिटरीज के बारे में। जो हमारा सेकेंड शेड्यूल है वो बात करता है अलाउंसेस की, प्रिविलेजेस की, इमोल्यूमेंट्स की, प्रेसिडेंट, जो गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट जज और प्रेसिडेंट, ये जो हमारे यहाँ के लोग होते हैं उनको कौन कौन से अलाउंस दिए जाते हैं, प्रिविलेज दिए जाते हैं, इमोल्यूमेंट्स दिए जाते हैं, उसके बारे में बात करता है। जो हमारा थर्ड शेड्यूल है वो बात करता है हमारे ओथ की और अफर्मेशन की। जो हमारा फोर्थ शेड्यूल है वो बात करता है कि राज्यसभा से कितनी ज़्यादा सीट्स जो हैं वो जाएंगी, उसके बारे में बात करता है। मतलब हर स्टेट के, हर यूनियन टेरिटरी में कितनी सीट्स एलोकेट होंगी राज्यसभा के, उसके बारे में बात करता है। जो हमारा फिफ्थ शेड्यूल होता है वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन की और कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया की। अब हमने शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात कर लिया, ठीक है। इसी से आते हैं हम अपने नेक्स्ट सिक्स शेड्यूल में। सिक्स शेड्यूल जो होता है वो हमारा बात करता है कि ये जो ट्राइबल एरियाज है, अब जब ट्राइबल का नाम सुनते होंगे तो तुमने दिमाग में आता होगा कि ये जो अदर स्टेट्स हैं, नदर मतलब ये स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एम, टीएम, ये आपने ज़रूर सुना होगा कि ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इन एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमारा आता है सिक्स शेड्यूल। सेवन शेड्यूल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट शेड्यूल होता है, जो कि हमें बताता है कि इंडिया का जो है स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं 3 लिस्ट के बारे में। कई बार आपने सुना होगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो हमारे दिमाग में आता है ना कि यार ये लिस्ट क्या है। तो हमारे
मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से वर्क करे, इसलिए हमने क्या किया है कि अपनी सरकार को 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसे हम कहते हैं यूनियन, स्टेट, कनकरेंट। तो उसके बारे में बात जो कौन सा करता है, 7 शेड्यूल करता है। उसके बाद आते हैं हम अपने 8 शेड्यूल में। जैसे कि हमें पता था कि 8 शेड्यूल हमें बताता है कि 22 इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उन में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में इन 8 शेड्यूल बात करता है। अब आते हैं हम अपने 9 शेड्यूल में। 9 शेड्यूल जो होता है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारा पहला अमेंडमेंट हुआ था ना, वो इसी वजह से हुआ था कि देखो हर एक सरकार का काम होता है, मतलब हमें चाहिए ना कि जो सरकार है वो एफिशिएंटली वर्क करे। तो इसलिए हमने 9 शेड्यूल वो किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, जिसमें कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो स्टेट या सेंट्रल के रिगार्डिंग, जिसमें जो वो हमारी कोर्ट है, वो जुडिशरी है, वो मतलब वो नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अब आते हैं हम अपने 10th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल जो होता है वो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में या डिफेक्शन के बारे में। हाल ही में एंटी डिफेक्शन इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कि हर किसी ने सुन रखा होगा इसके बारे में। सो जो मेंबर्स है उसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है हमारा 10th शेड्यूल, और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था किससे, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। 11th शेड्यूल जो है हमारा वो बात करता है हमारे पंचायत के बारे में, जिसको हमने ऐड किया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से। और 12th शेड्यूल है वो हमारा बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, जिसको हमने किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया है, 74th अमेंडमेंट एक्ट से। अब इसी के साथ आते हैं ट्रिक पे, जो मैंने बताया था कि मैं आपको आखिरी में बताऊंगी। सो ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखने में जितनी सिंपल है, याद करने में उतनी ही सिंपल है। जब हम बात करेंगे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के बारे में, सो टी से हमारा आता है टेरिटरीज, जैसे मैंने बताया था शेड्यूल 1 में हम बात करते हैं टेरिटरीज के बारे में। ई इमोल्यूमेंट्स, ए अफर्मेशंस, आर जो हमने बताया था कि राज्यसभा से कितनी सीट एलोकेट होगी कौन से यूनिट टेरिटरी में और वो सब, वो आता है आर। शेड्यूल 5 आता है हमारा शेड्यूल एरियाज के बारे में। शेड्यूल 6 अदर एरियाज। शेड्यूल 7 फेडरल स्ट्रक्चर। शेड्यूल 8 ऑफिशियल लैंग्वेज। शेड्यूल 9 लैंड रिफॉर्म्स। शेड्यूल 10 डिफेक्शन लॉस। और शेड्यूल 11 पंचायत। और शेड्यूल 10 म्यूनिसिपैलिटीज। देखा कितनी इजीली हमारे 12 के 12 शेड्यूल जो हैं वो इस एक लाइन में समअप हो गए। इस एक लाइन में समअप होने की वजह से अब कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें हमारे शेड्यूल्स के बारे में बात किया जाए, अगर आपके दिमाग में ये सारे वर्ड्स हैं तो आप इजीली वहाँ पे क्लिक कर लोगे कि कौन से शेड्यूल में किसकी बात की गई है।